Do you still love them, but things are just not looking good and nothing seems to be on the track? Then watch this. Hey you guys, welcome back to my channel Upbeat Life Yaks, where I plan to bring some positive and admirable changes in your life. So let's not waste time, cling on tight guys, and let's do some yakking. Let's get started. So आज का टॉपिक है गिव योर रिलेशनशिप a second chance. डिस्क्लेमर पढ़ लो, उसके बाद बात करते हैं. Alright guys, so I mean it does happen that things change, इंसान change हो जाते हैं, but if you really love them and you actually see a future with them, then don't give up on them. Don't. Try these things out and अच्छे से शिद्दत से करो, so things will turn out to be positively great. Alright, first point is re-evaluate. Re-evaluate basically the things, क्या चीज़ qualities थी जिससे आप attract हुए थे, क्या था जिससे आप you started liking the other person, क्या चीज़ थी जिससे you guys actually got into a relationship, वो सब re-evaluate करो. उसके बाद re-evaluate करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अलग हो रहे हो या आपके there is a constant clash and but you still love each other but चीज़ें सही से निकल के नहीं आ रही हैं. आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो ज़्यादा, या आपका एक दूसरे या किसी एक इंसान का एम्बिशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, या आप दोनों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए. तो हर चीज़ को रीवैल्यूएट करो, पता करो कि क्या एक वो चीज़ है जिसकी वजह से आप आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकअप. डोंट डू दैट. रीवैल्यूएट, दिमाग चलाओ, एंड देन टॉक टू ईच अदर एंड फाइंड इट आउट हाउ यू कैन मेंड और ब्रिज अ गैप. बात करो, सॉर्ट आउट करो, हो जाएगा. And this brings us to the second point, which is communication. Like communication is the key to a successful relationship, but हम करते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं है और हम इतना इसको इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है. मतलब हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान हमारे बिना कहे सब कुछ समझ जाए, जैसे कि वो भगवान है. मतलब भगवान भी नहीं समझता, उनके पास भी जाके आपको बताना पड़ता ना, ये लिस्ट है देख लो, इसमें से जो फुलफ़िल हो सकती कर दो. सिमिलरली इंसान से भी बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि देखो ऐसा है, देखो जी ऐसा है, ये चीज़ ना ठीक नहीं लग रही है मुझे, तुम्हारा जो नज़रिया है या तुम्हारा व्यवहार है मेरे प्रति वो सही नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लूँगी, तो क्या पता चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं. कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन इज़ रियली ग्रेट. चेंज योर अप्रोच. Instead of finding and picking out faults in the other person, it's better that you should tell them in a positive way that listen, things are not moving right, कुछ ना कुछ फॉल्स है, तो हमको ना बैठ के बात करना चाहिए, लिस्ट डाउन या जॉट डाउन कर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है या जो आपको पसंद नहीं आ रही है मेरे बारे में, आप तू जैसे एड्रेस करते हो, उनको चीज़ों को फिगर आउट करो, बात करो एक दूसरे से, देखो, इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि ठीक है व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच इज़ बॉदरिंग यू. प्यार से बैठ के बात करो. हर समय लड़ाई करना या हर समय किरकिर इरिटेटेड दूसरे इंसान को इरिटेट करना इज़ जस्ट नॉट अ गुड आइडिया व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिविंग योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस. अब थोड़ी सी ना अपना दिमाग, अपनी अप्रोच, अपना बात करने का तरीका बदलो, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं काम करेगा. द थर्ड सेक्शन पढ़ा के दिमाग ख़राब हो गया. Alright, the third part is cut down the outer influence in your life. ये बहुत बार होता है जब हमारा रिलेशनशिप काम नहीं करता है, तो हम ना बाहर दूसरों से ना ओपिनियन, एडवाइजेस, सजेशंस लेने जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है. दूसरा इंसान आपके पार्टनर को इतना नहीं जानता है जितना आप उनको जानते हो, तो आप अपने आप से एडवाइस लो, अकेले बैठ जाओ और आप अपने आप से बातें करो कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस पर्सन, दीज आर द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस पर्सन, मैं क्या करूँ.
अपने आप एडवाइस आ जाएगा, अपने आप सजेशन आ जाएगा। एक तो बाहर के लोगों के पास जाके एडवाइस मांगना, सजेशन मांगना बहुत ही वियर्ड और बेकार चीज़ है। डोंट डू इट। मतलब I have seen people, let's say, I don't want to specify gender, but I have seen this, that कि किस आपके पार्टनर ने आपको टेक्स्ट किया and the text did not sound that great, and now you are furious, why the hell this person has texted me like this, what the hell, how the hell should I reply to this text? And फिर आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन मिलाते हो, हाँ बताओ इसका रिप्लाई मैं क्या करूँ। आप स्कूल गए हो ना, पढ़ाई लिखाई की है आपने भी, आपके दोस्त ने भी की है, तो जितना दिमाग उनका चलता है उतना दिमाग आपका भी चलेगा, क्योंकि आप लोग दोस्त हो। सिंपल। सो बाहर के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग्स, बी इट योर फ्रेंड्स, मत आने दो। अभी इस सिचुएशन में बिल्कुल मत आने दो। अपनी चीज़, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को खुद हैंडल करना सीखो। डोंट लेट द अदर पर्सन इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, डोंट लेट द अदर पर्सन इन्फ्लुएंस योर ओपिनियंस अबाउट योर ओन पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो। हैंडल देम केयरफुली एंड नाइसली। फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट afresh, which means obviously now when you are giving your relationship a second chance, go out on dates, spend time सारा with each other and do something जो आपने पहले कभी नहीं किया, जो आपने सोचा था कि हाँ we will do it but टाइम नहीं मिला, या फिर you got involved into certain other things, वो सब करो। It should not be that extraordinary or grandeur सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग, नहीं। नॉर्मल डेट्स या कहीं पार्क में जाके बेंच पे जाके बैठ जाओ एंड देन टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट हाउ यू यूज टू स्पेंड टाइम, कहाँ मिले थे, कैसे बात किया था, हर चीज़ बात करो एंड देन you will see things will improve, things will change, and then you will fall in love all over again. How sweet. Alright. Fifth point is start sharing secrets. हम सबकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं। there is no doubt कि हमारे पास सीक्रेट्स नहीं होते हैं, और रखने भी चाहिए। हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है हर इंसान को, बी इट योर पार्टनर। बट अगर उस सीक्रेट से आपके पार्टनर को इन फ्यूचर में जाके हर्ट होने के चांसेस हैं, या वो किसी और से पता होने के चांसेस हैं, सो प्लीज़ आप उनको बताइए। And once you start getting into this practice of sharing secrets with your partner, you would see आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज होगा पॉजिटिवली। They will start trusting you, they will start believing you, they will build a huge faith in you, and overall this will actually going to help you to have a great relationship with that person. So start sharing secrets. मतलब सब मत बता देना, मतलब जो ज़रूरत नहीं है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। एक तो ऐसी चीज़ें करो ही मत ना कि बताने से फिर तुम्हारी लगने लग जाए, so don't do that. Alright guys, so all in all this was it. I hope you really enjoyed the video. If you did, hit a thumbs up and subscribe to my channel. That's it. Alright then guys, I'll see you next time. Till then you guys take care. Bye.